बदलती काशी का बदलता नजारा जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। भव्यता की चादर ओढ़े हुए काशी ने हर किसी का दिल जीत लिया। यही वजह है कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी का निखरता दृश्य देखकर विदेशी भी फिदा हो गए और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। यह सिर्फ बनारस के लिए उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है कि आज विदेशी धरती भी भारत की मुरीद हो चुकी है। यही वजह है कि जापान से लेकर कनाडा तक बम बम बोल रहा है। विदेशी धरती से भोलेनाथ की काशी और मोदी के बनारस के लिए क्या पैगाम है, चलिए सुनते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय श्री शंभो। हम संतोष कुमार सिंह, ये जापान से जोशी भाई मेरे, और बनारस के लोगों को जापान से क्योतो की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन कल श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और जो कुछ पिछले 5-6 सालों में हुआ वो तो पूरी तरह से आप लोगों के सामने है। इंफ्रा से लेकर सारी चीज़ों में बदलाव, इन सारी चीज़ों से बढ़ के एक बात की हर हर महादेव। इस मंदिर के उद्घाटन के सिवा इस समय हम लोगों के दिमाग में कुछ नहीं है। जोशी भाई कभी बनारस गए नहीं हैं और इन्होंने हमसे वादा किया है कि जब भी अब हम लोग इंडिया जाएंगे तो एक बार जरूर काशी विश्वनाथ का दर्शन, माँ गंगा की गोद में स्नान का इनको अवसर मिलेगा। जोशी भाई आप कुछ बोलिए। मैंने वाराणसी के बारे में बहुत सुना है और मैंने फोटो भी बहुत जगह देखी है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही पुराना शहर है वाराणसी। तो मैं जब भी इंडिया जाऊंगा तो मुझे पहले मैं वहाँ पे जाके दर्शन करना चाहता हूँ और वही बोलूँगा जो इन्होंने बोला है कि जय भगवान, जय शिव शंकर, क्योंकि वाराणसी आता है तो दिमाग में वही आता है कि शंकर। जो कुछ भी बनारस में इंफ्रा में चेंज हुआ है, आप रिंग रोड लीजिए, अभी ये जो बनने वाला है रोप वे उसको लीजिए, ट्रामा सेंटर लीजिए, गंगा के घाटों की स्थिति लीजिए, रोजगार रुद्राज कन्वेंशन सेंटर अभी जी गए थे। तो मोदी जी के आने के बाद इतना ड्रामेटिक चेंज हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। शिंजो अबे और नरेंद्र मोदी की दोस्ती बहुत ही फ्रूटफुल रही है, कम से कम हमारे बनारस के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं भी अभी यहाँ के 2 साल हो गए और 2 साल में मैंने बहुत मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनी है। जब ये मोदी जी और जापान का कोलैबोरेशन हुआ है तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने भी सुनी है। तो मैं भी आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ और लास्ट में हर 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 महादेव। हर हर महादेव। मैं कनाडा में 20 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो भारत में बसी हुई है। मैं बहुत पहले बनारस गया था काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। मंदिर पहुंचने के लिए काफ़ी तकलीफ होती थी, गलियां से होकर जाना पड़ता था, लंबी लाइनें थी, किसी तरह की सुविधा नहीं थी। लेकिन आज एंट्रेंस काफ़ी बड़ा हो गया है, जाने की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, काफ़ी साफ सुथरा गली हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और पीएम मोदी जी ने हिस्टोरिकल काम किया है। वाराणसी की सड़कें काफ़ी चौड़ी हो गई है, साफ सफाई, पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, गंगा की साफ सफाई भी हो रही है और सबसे बड़ी बात, वाराणसी में रिंग रोड हाईवे पे बनना स्टार्ट हो गया है। वाराणसी कई हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन भी बन रहे हैं, घाटों की साफ सफाई बहुत अच्छी हो रही है। अब काशी की एक अलग ही पहचान बन गई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी और वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। नमस्ते, मेरा नाम नाओमी है। I have been to India 4 times. I wanted to visit Varanasi, but unfortunately I didn't have the chance to visit there so far. I heard many things about Varanasi. It's getting beautiful and changing and developing day by day. And also Ganga River is getting beautiful and clean. So definitely next time I want to visit there and want to see Ganga River. Also, I want to touch Ganga water too. I heard that Indian Prime Minister promised that
Varanasi will be like Kyoto city of Japan. So I'm looking forward to seeing Varanasi that has become like Kyoto one day. Varanasi is one of the popular cities for Japanese people, so I'm sure Varanasi will be even more popular city in the future. Many congratulations to all Indian people, and thank you for great relationship between India and Japan. धन्यवाद। खैर, आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वक्त के साथ साथ बनारस की तस्वीरें बदल गई हैं और विदेशी सैलानियों की पहली पसंद भी अब बनारस बन चुका है। शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से विदेश की धरती से भारत के किसी शहर के लिए दिल को छू देने वाला संदेश आया हो। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। Namaste. My name is Adarsh and I live in Toronto, Canada. And last year I went to India for 2 weeks, but due to COVID I got stuck there for 3 months. तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया कि मैं बनारस सिटी को एक्सप्लोर कर सकूं। तो मैं जब एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि बनारस सिटी जो है बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है पहले से। तो मैं हर रोज़ सनराइज़ देखने जाता था सुबह सुबह गंगा घाट पे, और गंगा घाट और गंगा का पानी भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है और रोड्स भी बहुत अच्छे बन गए हैं। तो अब ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और रोड्स अच्छे बन जाने के वजह से अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम हो जाएगी कि लोग अपने काम पे आसानी से जा सकते हैं, और इससे नए टूरिज़म स्पॉट्स भी आ रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं इकॉनमी के लिए, बनारस सिटी के इकॉनमी के लिए। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है मैं वहाँ भी गया था, और वहाँ पहले के मुकाबले अब लाइन बहुत कम लगती है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया और आप भगवान के दर्शन अब बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इस सब के लिए मैं मोदी जी और योगी जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हम अपने बनारस सिटी को, अपने कंट्री को सेफ़ रखा है, प्रोटेक्शन दिया और क्लीन रखा है। तो इसलिए मैं बस मोदी जी और योगी जी का थैंक यू कहना चाहता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं संतोष कुमार सिंह, जापान के क्योतो शहर से। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पे मैं सभी बनारस वासियों को, काशी वासियों को बधाई देता हूँ। और जो बनारस में फ़िलहाल प्रगति पे विकास कार्य है, इसको लेकर के योगी और श्रीमान योगी जी और श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों को मैं सराहनीय पहल मानता हूँ, और पूरी उम्मीद है कि उनके इस पहल से बनारस में जो बदलाव आ रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र से लेकर के चिकित्सा के क्षेत्र, रोजगार और पढ़ाई के क्षेत्र में, सफाई स्वच्छता के क्षेत्र में बिल्कुल एक नई दिशा मिलने वाली है हमारे बनारस को। बुद्ध सर्किट को लेकर के और गंगा जी में जो आजकल बदलाव आ रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सार्थक पहल है, और उम्मीद है कि बनारस इसी तरह प्रगति के मध्यम मार्ग पर चलता रहेगा। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं एक जापान के सिटी में रहता हूँ। मैं बनारस भी काफ़ी टाइम जा चुका हूँ, और ऑफ कोर्स मैं जापान में रहता हूँ तो क्योतो सिटी भी मैं देख चुका हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा इतना विस्तारवाद बनारस में जो अभी हो रहा है। आज से कुछ साल पहले मोदी जी ने बोला था बनारस को हम एक क्योतो सिटी की तरह बनाएंगे, और ये जो है ना उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एंड ये मुझे भी फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में और अभी भी बनारस जो है ना, जितना विस्तारवाद हो रहा है बनारस का, जितना चेंजेज आ रहे हैं, वो बहुत ही क्लोज है क्योतो सिटी के। ये सब कुछ जो हो रहा है ये मोदी जी और अपने योगी जी के कोऑपरेशन से और एक अच्छा तालमेल के वजह से हो रहा है। जो डेवलपमेंट की बात है, मैंने जो देखा है बनारस में और अपने जो काशी नगरी है उसमें जो देखा है, जैसे घाट की साफ सुथराई, घाट का विस्तार होना, फिर उसके बाद जो बिजली का है, रोड चौड़ी होना, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ना,
बहुत ही बढ़िया लेवल के ऊपर हो रहा है। और ये सब कुछ जो है ना अपने प्राइम मिनिस्टर के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं काशी नगरी को क्योतो सिटी की तरह बनाऊंगा। और जैसे कि अभी जो मैं कुछ दिन पहले मैं सुन भी रहा था और न्यूज़ भी देख रहा था, एक्चुअली जो विश्वनाथ कॉरिडोर हो रहा है, जिससे जो है ना बहुत सारे सिटी भी कनेक्ट होंगे और उससे जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे पर्यटन का भी आना जाना होगा। ये जो चीज़ हो रहा है बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है और होपफुली ये होता रहेगा और अपने जो काशी विश्वनाथ नगरी है उसका जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पर्यटन के रूप में उभर के आएगा और इससे जो है ना लोगों को अपॉर्चुनिटियाँ मिलेगी और बनारस काशी नगरी अपने एक अच्छा इंटरनेशनल आइडेंटिटी बनाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।